हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, मेरा नाम है उत्सव एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में बिकॉज ऑफ कोविड-19 दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है। दोस्तों, मार्केट हैज shrunk substantially in the last few months. ड्यू टू कोविड-19 बहुत लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है, जॉब से निकाले गए हैं एंड जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। बी इट हॉस्पिटैलिटी, बी इट रियल एस्टेट, बी इट एनी अदर सेक्टर, everywhere there has been job loss and a lot of people are affected. So in this time when people are looking for a job, लोग जब जॉब ढूंढ रहे हैं तो they have to be very very careful. इस chaotic situation में जॉब ढूंढना और being a job seeker is very very difficult. तो इसीलिए जॉब ढूंढने के टाइम पे it is very very essential कि हमें अपने ईमेल्स को और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही अच्छी तरीके से अपडेट करके बार बार प्रूफ रीडिंग करके हायरिंग मैनेजर्स और रिक्रूटर्स को भेजना चाहिए। So when dealing with hiring managers and recruiters in various top-notch companies or maybe a small company, the following things which we should not be doing and we should be very very careful. Don't be inaccessible or unavailable. अपने आप को unavailable मत रखो. Always be prompt in your response. फ़ोन आता है तो फ़ोन उठा लीजिए, मैसेज आता है तो उसका तुरंत रिप्लाई कीजिए, मेल आता है तो मेल के रिस्पॉन्स दीजिए. Do not make any false claims. अपनी CV में आप जो भी लिख रहे हो वो एकदम 100% should be accurate. Do not exaggerate in your CV. कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए. To the point and exact चीज़ें लिखिए in the CV and then format the CV correctly, properly and make it discreet. Resume should contain information which can be backed up with facts and details. रेज्यूमे में आपने अगर लिखा है आपने इस कंपनी में इस टेन्योर से इस टेन्योर तक काम किया है तो आपके पास उसके एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए. इफ़ यू हैव डन अ ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है आपने तो उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो यू शुड हैव ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स विथ यू सो दैट इट डजंट लुक फेक. कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन इन योर सोशल मीडिया विल नॉट गो इन योर फेवर. तो आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और मे बी प्रोफाइल्स है लाइक लिंक्डइन, naukri.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, I think most important is the LinkedIn. Whatever you are mentioning, जो भी आप mention कर रहे हो जिसमें आपका professional experience, professional training, designations are mentioned, so that has to be very very accurate. They should be in accordance with the resume which you provide to the recruiters. तो resume में आप जो भी लिख रहे हो they should be exactly the same thing which is there in your social media platforms like LinkedIn and Naukri.com. मेंटेन सिमेट्री एंड कंसिस्टेंसी इन ऑल योर प्रोफाइल्स. जो मैंने अभी पहले कहा, सो आपको ये मेंटेन करना है कि आप अपने रेज्यूमे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, लिंक्डइन एंड अदर डिफरेंट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, इट शुड बी सेम. कुछ भी अलग तरीके से मत लिखना. जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, आपने 2 कंपनी का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया है अपने रेज्यूमे में, लेकिन आपने लिंक्डइन में कुछ और ही लिख दिया है, आपने 4-5 कंपनियों के लिख दिया है, विच शुड नॉट बी द केस. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी accurate and specific in whatever you are writing in your social platform and whatever you are writing in your resume which you are forwarding to the recruiters or employers. Don't mistake recruiters for employers. So जो लोग recruiters होते हैं, जैसे there are various consultants जो आपको अप्रोच करते हैं, they are not the actual employers. वो किसी कंपनी के बिहाफ पे आपको अप्रोच करते हैं, आपका CV स्क्रीन करते हैं, फिर वो CV आप अगर रेलेवेंट है उनके जॉब प्रोफाइल के साथ मैच करते हैं तो वो उनको फॉरवर्ड करते हैं. एंड इफ द एम्प्लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल
and your experience, they will instruct the consultant. वो consultant को बोलते हैं कि we have chosen these particular profiles, और इन profiles को आप call करके interview के लिए arrange कर लीजिए. So don't confuse the recruiters with the employers. Employers are different and recruiters are different. In few companies where employers have their own hiring managers in the HR department, they directly call you. But in various cases there are outsourced consultants who call you, जो आपको कॉल करते हैं, आपको अरेंज करते हैं कि आप इन पर्टिकुलर कंपनीज में जाके बैठ के इंटरव्यू दे और आपको जॉब मिले. The entire process of hiring is not solely in the hands of the recruiters. तो जो आपके रिक्रूटर्स है, कंसल्टेंट्स है, जॉब आपको दिलाना पूरे तरीके से उनकी जिम्मेदारी नहीं है. कंसल्टेंट्स आपको कॉल करते हैं, आपको हेल्प करते हैं वेरियस कंपनीज, जितने भी अलग अलग कंपनियों में आपका सीवी को इंट्रोड्यूस कराने में. वो आपका सीवी अगर रेलेवेंट होता है तो आप वो चेक करते हैं, उनको गो थ्रू करते हैं, और उनके पास जितने भी कंपनीज अप्रोच करते हैं वो उन सीवीज को उनको फॉरवर्ड करते हैं. तो जॉब पूरी तरीके से मिल जाना, और ये जो कंसल्टेंट है और हायरिंग मैनेजर है जिन्होंने आपको अप्रोच किया है और आपने जिनको अप्रोच किया, वो आपको नौकरी दिला के ही रहेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है. सो इन कंसल्टेंट के हाथ में नहीं होता कि आपको नौकरी मिलेगा ही मिलेगा. सो इट्स 80% योर experience, your knowledge, your way of handling the interview, and 20% is the role of the consultant who introduces you to the company. Don't hold the recruiter or the hiring manager accountable for the diktat of the employers. तो employers जब आप इंटरव्यू दे के आते हो, उनके माइंड में क्या चलता है, वो आपको एम्प्लॉय करते हैं या नहीं करते हैं, वो टोटली एम्प्लॉयर्स डिसीजन होता है. तो कंसल्टेंट या हायरिंग मैनेजर जो उन्होंने आपको अप्रोच करके इंटरव्यू के लिए बिठाया है, वो उनके ऊपर उनका डिसीजन नहीं है बेसिकली. डोंट मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू बीइंग रिजेक्टेड. ऑलवेज रिमेंबर, इट्स द एम्प्लॉयर हु रिजेक्ट्स यू और एक्सेप्ट्स यू और gives you a job. It's not the hiring consultant or the recruiter who calls you and arranges the interview. Don't be ambiguous or uncertain in your dealings. तो आपका जॉब रोल क्या है, आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. और जो भी आप बोल के आते हो, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो, you have to ensure that you have applied for the correct company and the job role. So आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, you have to tell them what experience you have and what kind of role you are looking for, and there shouldn't be any disparity कि आपने कुछ सोच रखा है अपने माइंड में और वहाँ जाके वो ऑफर कुछ आपको कर रहे हैं जो आपके प्रोफाइल से कुछ भी मैच नहीं करता. तो you don't want to land up in a very awkward situation. आपको जॉब मिल गया है, लेकिन आप जब जॉब में जाके शुरू करते हो अपना काम, and it is not up to your liking, then कुछ महीनों में आपको छोड़ना पड़ जाएगा. So you have to be very very focused, clear in what you want and where you are applying. आपको डिसाइड पहले से करके रखना है कि आपको कहाँ अप्लाई करना है. और आपको कोई कॉल भी करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल you ask them for the job profile which they are looking for, or they are asking you to come for an interview. Go through the job profile आप पढ़ के देखिए कि जो जॉब प्रोफाइल उन्होंने भेजा है ये आपके स्किल्स और टैलेंट और आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच करता है या नहीं करता है. Then only you apply and then only you go for an interview. Don't badmouth previous employers, co-workers and the company. Don't be unnecessarily negative about your previous employer. I know बहुत लोग किसी नेगेटिव कारण के लिए और किसी एक बंदे के लिए अपना जॉब छोड़ते हैं at various points of time. उनको लगता है कि अब और मैं इस आदमी और इस औरत के साथ काम नहीं कर सकता, and I should leave and I should move forward. But in the next company, whenever you're going for an interview, don't say anything bad about that particular person or the employer or the company. This will not portray a good image of yours in the organization. Don't criticize your colleagues excessively in front of your current employer.
आप अगर क्रिटिसाइज करने लगोगे कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, दे डिडंट help you to grow and they didn't let you do anything, so it will not portray a good image of yours. Be positive. आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप ऑलवेज पॉजिटिव बोलिए. यू वांट टू लर्न, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू excel in your job skills which you have, and be positive. That is the only way you can find a job. बुरा या नेगेटिव बोलने से कभी किसी का फायदा होता नहीं है और आपका भी फायदा होगा नहीं है. सो यू शुड ऑलवेज मूव ऑन. हो सकता है आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन मूव ऑन. देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट इट. आखिर में कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा. टिप्स टू डील विद हायरिंग मैनेजर्स एंड रिक्रूटर्स, कंसल्टेंट्स. नंबर 1 इज डोंट एक्सपेक्ट एन इमीडिएट रेस्पॉन्स. तो आपने अप्लाई किया है, आपको कॉल आया था, आपने बोला है ओके प्लीज शेयर, और आपने ईमेल भी करा है वेरियस कंसल्टेंट्स और एम्प्लॉयर्स को, लेकिन ये मत समझिए कि आपको तुरंत ही जवाब मिल जाएगा. यू हैव टू वेट, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस. पेशेंस होना जरूरी है. यू वेट. रिस्पॉन्स अगर आपके नसीब में होगा, आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, मैच करेगा उस एम्प्लॉयर्स के क्राइटेरिया के साथ, आपको कॉल जरूर आएगा. Tip number 2, time taken to secure a job depends upon the seniority level. So आप अगर हायर लेवल पे हो तो आपका जॉब मिलना हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, और अगर स्टार्टिंग लेवल में आप जॉब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है जल्दी आ जाए आपको कॉल. आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जल्दी आ जाएगा, आपको हो सकता है जॉब भी जल्दी मिल जाए. सो आप अपने फील्ड में जितने भी ऊपर जाते जाओगे उतना ही ज्यादा टाइम आपको जॉब मिलने में लगता रहेगा. द मोर यू गो अप इन द लेवल, द मोर टाइम इट टेक्स टू गेट दैट जॉब. नंबर 3 इज यूज कीवर्ड्स. सो आजकल के जमाने में जो रिक्रूटर्स हैं ऑनलाइन रहते हैं और ऑनलाइन ही ढूंढते हैं अपने कीवर्ड्स डाल के. तो आप अपने फील्ड में जिस भी एरिया और स्किल्स लेवल पे माहिर हो और आपने किसी भी स्किल्स पे ज़्यादा काम किया है, आपको उतना एक्सपीरियंस है, तो वो कीवर्ड्स आप अपने सीवीज में, अपने प्रोफाइल्स में, सोशल मीडिया में हर जगह डाल के रखिए. कीवर्ड्स मतलब आप अगर एक मैनेजर हो तो मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग सर्टेन टास्क, ये सारा चीज़ आपने कीवर्ड्स चूज करके अपने सीवी में डाल के रखिए, रेज्यूमे में डाल के रखिए और अपने सोशल मीडिया में डाल के रखिए. तो दैट विल हेल्प द रिक्रूटर टू फाइंड यू मोर इजीली. So friends, that's all in this video. Stay safe, stay happy and keep watching my video. Thumbs up. इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए. मैं ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँगा. सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके और बार बार आपको पता लग सके कि मैंने अपना नया वीडियो डाल दिया है. थैंक यू. नमस्ते.